नमस्कार दोस्तों अगर आपको मुंबई और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 47वां और एक और सबसे रोमांचक और सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 47वें और एक और सबसे खौफनाक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में एक दूसरे के खून की प्यासी नजर आईं। इस बार सूर्यकुमार यादव की मुंबई इंडियंस के सामने ऋषभ पंत की लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां पर मुंबई के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बिना कोई संकोच पहले प्रलयकारी गेंदबाजी का फैसला लिया और लखनऊ की टीम को पहले खूंखार बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से लखनऊ के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। खतरनाक मिचेल मार्श और इस मुकाबले में लखनऊ की टीम में चुने गए जोश इंग्लिश के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही मुंबई की टीम की तरफ से मुकाबले की शुरुआत करने के लिए नई गेंद के साथ दीपक चाहर आए थे, लेकिन दीपक चाहर के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। उनके सामने खड़े मिचेल मार्श ने इस ओवर की दूसरी गेंद से ही प्रलय मचाना शुरू कर दिया था, जहां मिचेल मार्श ने एक छक्का और उसके तुरंत ही बाद एक लाजवाब चौका जड़ दिया। दीपक चाहर के इस पारी के पहले ही ओवर से 11 रन लखनऊ की टीम को मिल चुके थे। लखनऊ की टीम ने धमाकेदार और सिनेमाई अंदाज में मुकाबले में शुरुआत की थी, लेकिन अब तुरंत कप्तान सूर्यकुमार यादव ने यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह को गेंद थमाई। लेकिन जसप्रीत बुमराह के भी इस ओवर में दूसरी गेंद पर इस सीजन की अपनी पहली ही गेंद खेल रहे जोश इंग्लिश ने पैरों पर गिरी हुई गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर भेजकर टहलका मचा दिया। तो वही इस जसप्रीत बुमराह के ओवर में मिचेल मार्श ने अपनी असली ताकत दिखाई और एक जबरदस्त चौका जसप्रीत बुमराह के इस ओवर की आखिरी गेंद पर लगा दिया। अब तक मुंबई के जो दोनों ही तेज गेंदबाज लखनऊ की ओपनिंग जोड़ी के सामने लगाए गए थे, उन दोनों ने ही कप्तान सूर्यकुमार यादव को कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं किया था, जिसके चलते सूर्यकुमार यादव ने स्पिन गेंदबाज अल्लाह गजनफर को गेंद थमाई। लेकिन अल्लाह गजनफर का भी इस ओवर में बुरा हाल हुआ, जहां जोश इंग्लिश ने पहली ही गेंद पर एक छोटी गेंद को सीधे मिड विकेट के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया था। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर दीपक चाहर की मिसफील्ड के तहत जोश इंग्लिश को एक और चौका हासिल हो चुका था। जोश इंग्लिश अब गियर बदलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा ट्विस्ट आया, जहां एक और बड़ा शॉट खेलने गए जोश इंग्लिश को अल्लाह गजनफर ने अपनी फिरकी में फंसा दिया और सीधे सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। जोश इंग्लिश इस मुकाबले में 5 गेंद में बस 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। जिस काम के लिए अल्लाह गजनफर को इतना जल्दी गेंदबाजी पर लगाया गया था, वह काम उन्होंने पूरा कर दिया था। लखनऊ की ओपनिंग साझेदारी अब टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए निकोलस पूरन आए थे। अल्लाह गजनफर के इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर चौके लगने के बाद भी सिर्फ 9 ही रन आए थे और एक बहुत ही बड़ा विकेट मुंबई को मिला था। लेकिन अब फिर से जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे। जसप्रीत बुमराह के भी इस ओवर में लगातार बड़े शॉट लखनऊ की टीम को मिले, जहां इस ओवर की तीसरी गेंद पर गजब का और रोंगटे खड़े कर देने वाला छक्का मिचेल मार्श ने लगा दिया, जिसने कप्तान सूर्यकुमार यादव तक को सन्न कर दिया था। तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नो बॉल पर मिचेल मार्श ने एक और धमाकेदार चौका जड़ दिया था और इस नो बॉल पर मिली फ्री हिट का भी पूरी तरह फायदा उठाते हुए मिचेल मार्श ने एक और चौका सीधे गेंदबाज की तरफ डाउन द ग्राउंड मार दिया। जसप्रीत बुमराह अपने इस ओवर में 21 रन लुटा चुके थे। अब मिचेल मार्श और निकोलस पूरन के बीच लखनऊ के लिए एक और साझेदारी बुनती हुई नजर आ रही थी। अब पारी के 5वें ओवर में विल जैक्स को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन विल जैक्स के इस ओवर में खराब फॉर्म से गुजर रहे निकोलस पूरन ने अपने रौद्र रूप में वापसी करके दिखाई और इस ओवर में 3 धमाकेदार और बहुत ही बड़े आसमानी छक्के निकोलस पूरन के बल्ले से देखने को मिले। निकोलस पूरन का इस तरह बल्लेबाजी करना मुंबई की टीम के लिए किसी डरावने मंजर से कम नहीं था। इसी के साथ निकोलस पूरन और मिचेल मार्श की एक ताबड़तोड़ 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। दबाव साफ तौर पर कप्तान सूर्यकुमार यादव के चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में विकेट लेने वाले अल्लाह गजनफर गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन अल्लाह गजनफर जैसे शानदार गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज के खिलाफ भी निकोलस पूरन पूरी तरह से हावी दिखे, जहां इस पावर प्ले के आखिरी ओवर में एक चौका और 2 बेमिसाल छक्के फिर एक बार निकोलस पूरन ने जड़ दिए थे। इसी के साथ पावर प्ले का अंत लखनऊ ने सिनेमाई अंदाज में किया। ये पावर प्ले पूरी तरह से लखनऊ के नाम हो चुका था, क्योंकि सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर लखनऊ की टीम ने 90 रन बना दिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही अब गेंदबाजी पर कॉर्बिन बॉश को लगाया गया। लेकिन कॉर्बिन बॉश के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर फिर से निकोलस पूरन ने 74 मीटर लंबा छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया था।
निकोलस पूरन की इस पारी ने मुंबई के हर एक गेंदबाज को दबाव में डाल दिया था। तो वही कॉर्बिन बॉश के इस ओवर की आखिरी गेंद पर बहुत समय से शांत दिख रहे मिचेल मार्श ने भी एक खतरनाक शॉट खेलते हुए एक और छक्का अपने नाम कर दिया था। लखनऊ की यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा खौफनाक बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब पारी के 8वें ओवर में दीपक चाहर गेंदबाजी पर आए थे। दीपक चाहर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक कमाल का छक्का लगाते हुए निकोलस पूरन ने अपना इस मुकाबले का जबरदस्त अर्धशतक केवल 16 गेंदों में पूरा कर लिया था। इस साल का निकोलस पूरन का यह पहला ही अर्धशतक था और इसी के लिए पूरे लखनऊ की टीम ने खड़े होकर तालियां बजाई थीं। तो वही निकोलस पूरन इस ओवर में यहीं पर नहीं रुके। इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ एक और छक्का निकोलस पूरन को मिल चुका था। निकोलस पूरन की यह पारी मुंबई के हर एक गेंदबाज को डराती जा रही थी, लेकिन तभी पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर आए कॉर्बिन बॉश ने एक बहुत ही बड़ा विकेट और मुकाबले में सिनेमाई ट्विस्ट पैदा किया, जहां विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पूरन को कॉर्बिन बॉश ने रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट कराकर सन्न कर दिया। निकोलस पूरन इस मुकाबले में केवल 21 गेंदों में 63 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। इसी के साथ कॉर्बिन बॉश ने लखनऊ की 94 रनों की एक बहुत ही घातक साझेदारी को तोड़कर अपनी टीम को इस मुकाबले में वापसी का एक छोटा सा मौका दिया था। मैदान पर अब लखनऊ के कप्तान खुद ऋषभ पंत आए थे, लेकिन कॉर्बिन बॉश ने इस ओवर में जाते जाते एक और बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाई और लखनऊ के एक और सेट हो चुके बल्लेबाज मिचेल मार्श को भी कॉर्बिन बॉश ने नमन धीर के हाथों कैच आउट करा दिया था। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 25 गेंदों में 44 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। कॉर्बिन बॉश ने एक ही ओवर में लखनऊ को 2 बड़े झटके दे दिए थे। मुंबई की टीम ने गजब के अंदाज में इस मुकाबले में वापसी करके दिखाई थी। अब मैदान पर एडन मार्क्रम आए थे। कॉर्बिन बॉश के इस डबल विकेट वाले ओवर में सिर्फ 4 ही रन लखनऊ को मिले थे। मुंबई की टीम ने अब इस मुकाबले में जान फूंक दी थी, लेकिन अब पारी के 10वें ओवर में रघु शर्मा गेंदबाजी पर आए थे। रघु शर्मा के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने गिरते पड़ते डीप मिड विकेट के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। तो वही इस ओवर में एडन मार्क्रम और ऋषभ पंत की जोड़ी ने स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया, जिसके चलते रघु शर्मा अपने पहले ही ओवर में 14 रन खा चुके थे। अब फिर से लखनऊ के कप्तान और एडन मार्क्रम के बीच एक और साझेदारी लखनऊ की टीम के लिए बुनती हुई नजर आ रही थी। पारी के 11वें ओवर में गेंदबाजी पर आए विल जैक्स की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने फाइन लेग के ऊपर से एक और चौका हासिल कर लिया था, लेकिन विल जैक्स ने अपने इस ओवर में प्रलयकारी वापसी करके दिखाई और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत को रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान ऋषभ पंत इस मुकाबले में 10 गेंद में 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान ऋषभ पंत ने अपनी टीम को फिर से निराश कर दिया था। मुंबई की टीम ने अब इस मुकाबले में पूरी तरह से वापसी करके दिखाई थी। अब बल्लेबाजी के लिए अक्षत रघुवंशी आए थे। इस नौजवान बल्लेबाज ने अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर विल जैक्स के खिलाफ एक बहुत ही लंबा और खूबसूरत छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन अब यहां से मुंबई की गेंदबाजी ने लखनऊ के रनों की रफ्तार को जंजीरों में बांधना शुरू कर दिया था। पारी के 12वें ओवर में अल्लाह गजनफर को आक्रमण पर लगाया गया था। अल्लाह गजनफर ने अपने इस ओवर में सिर्फ 5 ही रन दिए थे और इसी ओवर ने अब लखनऊ की टीम पर दबाव का पहाड़ बढ़ा दिया था, जिसका फायदा उसके अगले ओवर में रघु शर्मा को मिला, जहां इस ओवर की पहली ही गेंद पर अक्षत रघुवंशी को रघु शर्मा ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। अक्षत रघुवंशी इस मुकाबले में 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। रघु शर्मा का आईपीएल का यह पहला ही विकेट था। अब लखनऊ की टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। अब मैदान पर हिम्मत सिंह आए थे। रघु शर्मा ने इस ओवर में गजब की और सिनेमाई गेंदबाजी करके दिखाई थी, लेकिन अब गेंदबाजी पर जसप्रीत बुमराह आए थे। जसप्रीत बुमराह का यह ओवर बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहा, जहां इस ओवर की तीसरी गेंद पर हिम्मत सिंह बुमराह की गेंद पर रायन रिकेल्टन के हाथों कैच आउट हो गए थे। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट आया। ये गेंद नो बॉल थी, वरना मुंबई की टीम को एक और बड़ा विकेट मिल सकता था। लेकिन उसके बावजूद जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में एक भी छक्का या चौका लगने नहीं दिया था। तो वही उसके अगले ओवर में रघु शर्मा से भी शानदार और खौफनाक गेंदबाजी देखने को मिली और इस पारी के 15वें ओवर में भी बस 4 ही रन लखनऊ की टीम को मिले थे। एडन मार्क्रम और हिम्मत सिंह के ऊपर दबाव का पहाड़ बनता जा रहा था, क्योंकि अचानक से ही लखनऊ के लिए रन आने मानो रुक से गए थे। लेकिन इस पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए अल्लाह गजनफर के इस ओवर में पहली ही गेंद पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौका एडन मार्क्रम ने लगा दिया। लगभग 27 गेंदों के बाद यह चौका लखनऊ की टीम के लिए आया था। तो वही इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर हिम्मत सिंह ने अपनी असली हिम्मत दिखाई और एक छक्का और एक शानदार चौका अल्लाह गजनफर के खिलाफ जड़ दिया।
हिम्मत सिंह और एडन मार्करम की यह साझेदारी अब प्रलयकारी गति पकड़ने लगी थी। पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए रघु शर्मा के इस मुकाबले के आखिरी ओवर में भी एडन मार्करम ने दूसरी गेंद पर एक धमाकेदार और आसमानी छक्का लगा दिया था। तो वही इस ओवर में हिम्मत सिंह ने भी लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच से एक छोटे से गैप में से एक और छक्का हासिल कर लिया था। अब फिर से मुंबई की गेंदबाजी दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि पारी के 17वें ओवर में ही लखनऊ की टीम ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया था। अब गेंदबाजी पर दीपक चाहर आए थे और यहां से पारी के डेथ ओवर भी शुरू हो चुके थे। लेकिन दीपक चाहर ने इस ओवर में शानदार और नियंत्रित गेंदबाजी करके दिखाई थी और अपने इस ओवर में एक भी छक्का या चौका लगने नहीं दिया। लेकिन इसी ओवर में हिम्मत सिंह और एडन मार्करम की एक 50 रनों की महत्वपूर्ण और सिनेमाई साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब पारी के 19वें ओवर में यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए थे। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन आए थे, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर हिम्मत सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार चौका हासिल कर लिया था। फिर भी जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में सिर्फ 7 ही रन लखनऊ की टीम को मिले थे। मुंबई की गेंदबाजी अंत के ओवरों में काफी सटीक और आग उगलती हुई नजर आ रही थी। अब पारी का आखिरी ओवर दीपक चाहर डालने आए थे। दीपक चाहर ने इस पारी के अंतिम ओवर में तो लखनऊ के दोनों ही पूरी तरह सेट हो चुके बल्लेबाजों को बल्ला घुमाने का कोई भी मौका नहीं दिया और इस पारी के आखिरी ओवर से भी सिर्फ 6 रन आए थे। आखिरी 3 ओवरों में मुंबई के गेंदबाजों ने लाजवाब और साहसी प्रदर्शन करके दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद लखनऊ की टीम ने शुरुआत में गजब की और प्रलयकारी बल्लेबाजी के चलते इस महामुकाबले में 228 रनों का एक बहुत ही बड़ा और विशाल लक्ष्य मुंबई की टीम के आगे रखा। उसके बाद लखनऊ से मिले 229 रनों के बहुत ही विशाल लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे रायन रिकेल्टन और लंबे इंतजार के बाद मुंबई की टीम में वापसी कर रहे रोहित शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही लखनऊ की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ हमले पर खतरनाक मोहम्मद शमी आए थे, लेकिन मोहम्मद शमी शुरुआत से ही शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। एक बाहर जा रही गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगकर स्लिप के बाजू से रायन रिकेल्टन को चौका हासिल हो गया था। तो वही मोहम्मद शमी के इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी यही कहानी रही। ऑफ साइड पर गिरी एक और गेंद पर फिर एक बार रायन रिकेल्टन का आउटसाइड एज लगा और गेंद बाउंड्री पार हो गई। मोहम्मद शमी ने शानदार गेंदबाजी इस पहले ओवर में करके दिखाई थी, लेकिन इसका पूरा फायदा रायन रिकेल्टन को मिल चुका था, क्योंकि इस पहले ओवर से ही 10 रन मुंबई की टीम ने हासिल कर लिए थे। लेकिन अब पारी के दूसरे ओवर में लखनऊ के एक और खतरनाक तेज गेंदबाज मोहसिन खान आए थे। मोहसिन खान के इस ओवर में रोहित शर्मा को दूसरी ही गेंद पर एक और बल्ले का बाहरी किनारा लगकर चौका हासिल हो गया था। लखनऊ के तेज गेंदबाज इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन एक सिनेमाई ट्विस्ट के चलते मुंबई की ओपनिंग जोड़ी को इस मुकाबले में नसीब का भी साथ मिल रहा था और यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होती जा रही थी। इस ओवर की तीसरी गेंद पर रायन रिकेल्टन ने एक जबरदस्त छक्का मोहसिन खान के खिलाफ लगा दिया था। अब फिर एक बार मोहम्मद शमी पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए थे। मोहम्मद शमी के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक बहुत ही खूबसूरत और दिल चुरा ले जाने वाला छक्का देखने को मिला। यही गजब की और सिनेमाई बल्लेबाजी देखने के लिए कब से मुंबई के फैंस बेकरार थे। तो वहीं इसी मोहम्मद शमी के ओवर में रायन रिकेल्टन ने भी अपना बल्ला चलाया और एक और छक्का इस ओवर में लॉन्ग ऑफ की तरफ लगा दिया। मोहम्मद शमी अपने इस ओवर में महंगे साबित हुए थे, क्योंकि इस ओवर से 14 रन मुंबई को मिले थे। लखनऊ की टीम अब इस मुकाबले में एक विकेट ढूंढ रही थी और इसी के चलते अब मोहसिन खान गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन मोहसिन खान के भी इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही थी। दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 बैक टू बैक चौके रायन रिकेल्टन ने लगा दिए थे और मोहसिन खान के ऊपर दबाव का पहाड़ बढ़ा दिया था। लेकिन लगातार 2 चौके लगने के बाद भी मोहसिन खान ने इस ओवर में वापसी करते हुए केवल 9 ही रन दिए थे। फिर भी मुंबई की यह ओपनिंग साझेदारी अब बहुत ही ज्यादा मजबूत और डरावनी होती जा रही थी, जिसके चलते कप्तान ऋषभ पंत ने पारी के 5वें ओवर में प्रिंस यादव को गेंद थमाई। प्रिंस यादव ने इस ओवर में गजब की और खूंखार गेंदबाजी करके दिखाई थी। इस ओवर में प्रिंस यादव ने डेथ ओवर जैसी गेंदबाजी की थी। लगातार यॉर्कर का इस्तेमाल इस ओवर में प्रिंस यादव की तरफ से देखने को मिल रहा था, जिसके चलते इस ओवर में सिर्फ 6 रन मुंबई की टीम को मिले थे। लेकिन इसी ओवर में रोहित शर्मा और रायन रिकेल्टन की 50 रनों की एक मजबूत ओपनिंग साझेदारी पूरी हो चुकी थी। प्रिंस यादव के इस ओवर ने मुंबई की रनों की गाड़ी पर थोड़ा ब्रेक लगा दिया था, जिसके चलते अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में रन बनाना मुंबई की टीम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। अब पारी के 6ठे ओवर में आवेश खान गेंदबाजी पर आए थे। आवेश खान के इस ओवर में रोहित शर्मा ने अपना रौद्र रूप दिखाया और इस ओवर में लगातार 2 चौके और उसके तुरंत ही बाद लगातार 2 छक्के लगाकर आवेश खान के इस ओवर में टहलका मचा दिया। पावर प्ले के इस आखिरी ओवर में मुंबई की टीम को 21 रन मिल चुके थे। यह पावर प्ले पूरी तरह मुंबई के नाम हो चुका था, क्योंकि लखनऊ की टीम को तो एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन मुंबई की टीम ने 71 रन इस पावर प्ले में ठोक दिए थे। लेकिन अब इस पावर प्ले के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर मणिमरण सिद्धार्थ आए थे।
मणिमरण सिद्धार्थ के भी ओवर में दोनों ही मुंबई के ओपनर बल्लेबाज पूरी तरह छाए रहे और पहले तो रोहित शर्मा ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑन की तरफ एक जबरदस्त और आसमानी छक्का लगा दिया, तो वही इस ओवर की पांचवीं गेंद पर रायन रिकेल्टन ने पैरों पर गिरी एक खराब गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। मुंबई की यह ओपनिंग साझेदारी अब बहुत ही ज्यादा प्रलयकारी हो चुकी थी और कप्तान ऋषभ पंत बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। अब पारी के 8वें ओवर में आवेश खान गेंदबाजी पर आए थे। आवेश खान के इस ओवर में रायन रिकेल्टन ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था और उसकी अगली ही गेंद पर रायन रिकेल्टन ने अपना इस मुकाबले का एक बेमिसाल अर्धशतक पूरा कर लिया था। रायन रिकेल्टन की इस गजब की पारी ने पूरे मुंबई के स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा और रोंगटे खड़े कर देने वाला रोमांच भर दिया था। लेकिन अब पारी के 9वें ओवर में मणिमरण सिद्धार्थ गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन मणिमरण सिद्धार्थ के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक धमाकेदार और आसमानी छक्का जड़ दिया और इसी छक्के के साथ इस मुकाबले में कम बैक कर रहे रोहित शर्मा ने अपना इस मैच का एक बहुत ही खूबसूरत अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा की इस गजब की और सिनेमाई पारी के लिए मुंबई के स्टेडियम में बैठे हर एक शख्स ने खड़े होकर तालियां बजाई थीं, क्योंकि उनके मुंबई के राजा ने एक गजब की पारी इस मुकाबले में खेलकर दिखाई थी। देखते ही देखते मुंबई की टीम की 100 रनों की शानदार और प्रलयकारी ओपनिंग साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, तो वही मणिमरण सिद्धार्थ के इसी ओवर में रायन रिकेल्टन ने भी अपनी असली ताकत दिखाई और 2 छक्के और एक शानदार चौका जड़कर 23 रन इस ओवर से बटोर ली। लखनऊ की टीम के ऊपर अब मुसीबत का पहाड़ टूट चुका था और ऋषभ पंत का हर एक फैसला गलत साबित हो रहा था। अब पारी के 10वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन प्रिंस यादव के भी इस ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ हासिल कर लिया था। लेकिन बाकी गेंदों पर प्रिंस यादव ने खूंखार वापसी करते हुए अपने इस ओवर में केवल 6 रन दिए। प्रिंस यादव इकलौते लखनऊ के ऐसे गेंदबाज थे जो मुंबई के इन 2 खूंखार बल्लेबाजों को टक्कर दे पा रहे थे। लेकिन अब पारी के 11वें ओवर में मोहसिन खान गेंदबाजी पर आए थे। मोहसिन खान के भी इस ओवर में रायन रिकेल्टन रुकने को तैयार नहीं थे। इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर एक चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के रायन रिकेल्टन के बल्ले से देखने को मिले। रायन रिकेल्टन और रोहित शर्मा की ओपनिंग साझेदारी अब 143 रनों की हो चुकी थी, लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट आया। मोहसिन खान ने अपने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर रायन रिकेल्टन को जोश इंग्लिश के हाथों कैच आउट कराकर सन्न कर दिया। रायन रिकेल्टन इस मुकाबले में 32 गेंदों में 83 रनों की एक अद्भुत और प्रलयकारी पारी खेलकर आउट हो गए थे। रायन रिकेल्टन के इस विकेट के साथ ही लखनऊ की टीम ने इस मुकाबले में चैन की सांस ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा आए थे, लेकिन जैसे ही विकेट गिरा वैसे ही अनुभवी मोहम्मद शमी को ऋषभ पंत ने गेंद थमाई। मोहम्मद शमी का इस ओवर में शानदार फॉर्म में दिख रहे रोहित शर्मा से पाला पड़ा, जहां रोहित शर्मा ने एक चौका और एक बहुत ही लंबा 84 मीटर का छक्का मोहम्मद शमी के खिलाफ जड़ दिया। रोहित शर्मा के फैंस की आंखें तरस गई थीं अपने राजा को इस रौद्र रूप में देखने के लिए। अब तिलक वर्मा और रोहित शर्मा के बीच एक और साझेदारी बुनती हुई नजर आ रही थी। यहां से लखनऊ की टीम सिर्फ और सिर्फ विकेट लेकर ही इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी। आवेश खान फिर से गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन उनकी पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक और कमाल का चौका लगा दिया, तो वही आवेश खान के इसी ओवर की चौथी गेंद पर फिर से रोहित शर्मा का बल्ला चला और एक और गजब का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। आवेश खान भी अपने इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए और रोहित शर्मा लगातार छक्के चौके बरसाते जा रहे थे। लेकिन अब पारी के 14वें ओवर में मणिमरण सिद्धार्थ गेंदबाजी पर आए थे। मणिमरण सिद्धार्थ इस ओवर में शानदार और सटीक गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। पहली 5 गेंदों पर उनके इस ओवर में एक भी छक्का या चौका नहीं लगा था, जिसने रोहित शर्मा को बड़ा शॉट लगाने पर मजबूर कर दिया। इसी जद्दोजहद में ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा ट्विस्ट आया और रोहित शर्मा मोहम्मद शमी के हाथों कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा इस मुकाबले में 44 गेंदों में 84 रनों की एक शानदार और अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। पूरा मुंबई का खेमा रोहित शर्मा की इस सिनेमाई पारी के लिए खुश नजर आ रहा था। अब विकेट गिरने के बाद खुद मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए थे। पारी के 15वें ओवर में मोहसिन खान को गेंद थमाई गई, जिनकी चौथी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपने ही चिर परिचित अंदाज में मिड ऑफ के ऊपर से कमाल का चौका जड़ दिया। मुंबई के बल्लेबाज रन बनाने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे थे और एक बड़ा विकेट गिरने का कोई भी असर मुंबई की टीम पर नहीं दिख रहा था। लेकिन अब गेंदबाजी पर फिर से मणिमरण सिद्धार्थ आए। मणिमरण सिद्धार्थ ने आते ही कमाल कर दिया और थोड़े दबाव में दिख रहे तिलक वर्मा को एडन मार्क्रम के हाथों कैच आउट करा दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 13 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए थे। अचानक से ही लखनऊ की गेंदबाजी ने मुकाबले में खौफनाक वापसी कर ली थी।
इस नौजवान गेंदबाज ने अपनी टीम के लिए 2 बड़े विकेट हासिल करके इस मुकाबले को रोंगटे खड़े कर देने वाला बना दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए नमन धीर मैदान पर आए थे, लेकिन अब यहाँ पर मुकाबला फंस सकता था, जिसके चलते एक शानदार फॉर्म में चल रहे नमन धीर के ऊपर इस मुकाबले में मुंबई की नाव पार लगाने की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, वरना रोहित शर्मा की पारी का इस मुकाबले में कोई भी फायदा नहीं रहता। लेकिन नमन धीर का एक मुश्किल मगर महत्वपूर्ण कैच इसी मणिमरण सिद्धार्थ के ओवर में जोश इंग्लिश ने छोड़ दिया था। यह अगर कैच पकड़ा जाता तो मुकाबला पूरी तरह लखनऊ की तरफ मुड़ जाता, लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर मुंबई की टीम को जीत के लिए 39 रनों की जरूरत थी। अब पारी के 17वें ओवर में प्रिंस यादव गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन प्रिंस यादव के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर 2 जबरदस्त चौके नमन धीर ने जड़ दिए थे। इन 2 चौकों ने फिर से दबाव लखनऊ की टीम पर बढ़ा दिया था, क्योंकि किफायती दिख रहे प्रिंस यादव के बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर में 12 रन आ चुके थे, जिसके चलते अब आखिरी 3 ओवरों में मुंबई को जीत के लिए 27 रनों की आवश्यकता थी। अब मोहम्मद शमी गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन मोहम्मद शमी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक धीमी गेंद को नमन धीर ने बहुत ही दूर छक्के के लिए भेज दिया था। तो वहीं इसी ओवर में सूर्य कुमार यादव ने भी बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक गजब का चौका लगा दिया था, लेकिन मोहम्मद शमी ने भी अपने इस ओवर में प्रलयकारी वापसी करते हुए मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव को ही निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में 7 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। यहां से कोई चमत्कार ही लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में जीत दिला सकता था। अब मैदान पर विल जैक्स आए थे, लेकिन मोहम्मद शमी के इसी विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर एक और कमाल का चौका नमन धीर ने लगा दिया था। नमन धीर ने इस शानदार बल्लेबाजी से मोहम्मद शमी के इस ओवर में 16 रन हासिल कर लिए थे। मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज से लखनऊ की टीम कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाकर बैठी थी, लेकिन उस पर वह खरे नहीं उतर पाए। अब आखिरी 2 ओवरों में सिर्फ 11 रन मुंबई को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए थे। अब गेंदबाजी पर आवेश खान आए थे, लेकिन इस पारी के 19वें ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान के खिलाफ विल जैक्स के बल्ले से एक सिनेमाई और मैच विनिंग छक्का देखने को मिला, और इसी के साथ लंबे इंतजार के बाद मुंबई की टीम ने 6 विकेट से इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में जीत हासिल करते हुए एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, इस पूरे मैच में बल्लेबाजी का बोलबाला देखने को मिला। लखनऊ की टीम ने भी 228 जैसा बहुत ही बड़ा लक्ष्य मुंबई के आगे रखा था, जिसे मुंबई की टीम ने अंत में अपनी गजब की बल्लेबाजी के चलते हासिल कर लिया। लेकिन दोस्तों, मुंबई की टीम की इस रोमांचक जीत के पीछे इस मुकाबले में कमबैक कर रहे रोहित शर्मा का बहुत ही बड़ा हाथ रहा, जहां हिटमैन रोहित शर्मा ने इस महामुकाबले में मैदान में कदम रखते ही अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू कर दिया और केवल 44 गेंदों में 191 की स्ट्राइक रेट से 84 रनों की एक अद्भुत और रोंगटे खड्डे कर देने वाली पारी खेल के दिखाई। मुंबई चा राजा माने जाने वाले रोहित शर्मा की इसी लाजवाब पारी की बदौलत मुंबई की टीम इस महामुकाबले को जीत पाई। तो दोस्तों, आप हिटमैन रोहित शर्मा की इस अद्भुत और शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? क्या रोहित शर्मा का यह फॉर्म मुंबई को इस साल चैंपियन बनाएगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।